आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। ऐसी ही कुछ बातों का मुलम्मा लेकर मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपके सामने हाजिर होता रहा हूं। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। मैं बहुत तहे दिल से यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा खेल की दुनिया के जाने माने ब्रांड बीडीएम एंड सन्स के डायरेक्टर श्री राकेश महाजन। स्वागत कीजिए। राकेश जी, हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप बीती, आपकी जीवनी आपके मुंह से सुने, हमारे क्रिएटिव टीम ने आपको आधार बनाकर एक एवी तैयार की है। आइए वो एवी देखते हैं। बीडीएम एंड सन्स के इतिहास को अगर खंगाले तो ये हमें सियालकोट ले जाता है, जहां बीडी महाजन हॉकी स्टिक और क्रिकेट के बैट बनाया करते थे। 1946 में आप सियालकोट छोड़कर मेरठ में आ बसे। एक बार फिर से आपने 400 रुपए उधार लेकर क्रिकेट के बैट बनाने का काम शुरू किया। अपने हुनर और संपर्क से आपने धीरे धीरे काम को जमाया। 1986 में बीडीएम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बनी और इसकी कमान संभाली राकेश महाजन ने। काम का विस्तार हुआ और बैट बनाने के साथ अब बॉल, विकेट, ग्लव्स आदि जैसे खेल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए गए। विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेट के कई बड़े सितारों ने बीडीएम बैट से अपने करियर की शुरुआत की। आज भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, यूएस, कनाडा और दुनिया भर के कई ऐसे देश जहां पारंपरिक तौर पर क्रिकेट नहीं खेला जाता, वहां भी बीडीएम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उत्पाद निर्यात होते हैं। हमारा देश क्रिकेट के दीवानों का देश है और मुझे लगता है कि क्रिकेट के चाहने वालों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बीडीएम ब्रांड से परिचित ना हो। इतिहास इसका बहुत पुराना है, लिनिएज बहुत स्ट्रांग है। आपके पिता ने सियालकोट से ये काम शुरू किया था पार्टनरशिप में। उसके बाद 1947 या 46 में, पार्टीशन के पहले आ गए थे, पार्टीशन के वक्त 47 के बाद, पार्टीशन के दौरान मेरठ में आ गए थे। तो मेरे फादर थे जी श्री बीडी महाजन जी। उनके दो भाई और थे, हंसराज महाजन और देवराज महाजन। उनके साथ उन्होंने काम किया था सियालकोट में महाजन ब्रदर्स के नाम से जी। जब इंडिया में आए तो महाजन स्पोर्ट्स के नाम से शुरू किया। फिर 1967 में मेरे फादर और ताऊजी हमारे अलग अलग हुए। फिर उन्होंने अपनी आधार नाम रखा अपना बीडी महाजन एंड सन्स। और 67 से आई वॉज इन 8th क्लास जी। सो आई यूज टू वर्क विद माई फादर। एवरी संडे बच्चे खेलते थे, लेकिन हम लोग, मैं और मेरा भाई दोनों अपने फादर के साथ काम करते थे। तो धीरे धीरे काम करके हमने फिर जो 12 बैट बनाते थे पर डे, आज हम 600 बैट बनाते हैं। तो उस वक्त तो कोई मशीनरी नहीं थी किसी भी तरह की, तब भी वो मैनुअल था। और तब भी मैनुअल था, आज भी मैनुअल है, लेकिन मशीनरी आज बन गई करने के लिए कॉपिंग लेथ मशीनें बन गई हैं। तो आज भी जो बैट का वेट एक्यूरेट होता है जो प्लेयर्स को चाहिए, वो हाथ से ही हो सकता है, मशीन से नहीं हो सकता। बल्लों में आपके कोई स्पेशलिटी है? मैं उसका वो नहीं पूछ रहा कि आप अपना सीक्रेट बताएं, लेकिन क्या खासियत है? सीक्रेट कुछ खास सीक्रेट नहीं है जी। इसमें दो टाइप की विलो आती हैं। एक विलो इंग्लैंड से आती है, इंग्लिश विलो कहते हैं उसको, और एक कश्मीर विलो जो कश्मीर से आती है जी। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जितने भी अंडर 16, अंडर 19 वाले हो जाते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो तो इंग्लिश विलो से खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। लेकिन जो जितने बिगिनर्स हैं, जो 14 साल से 12 साल से शुरू करते हैं, वो कश्मीर विलो से खेलते हैं। दोनों में कुछ फर्क है? दोनों में बड़ा अंतर है, प्राइस का अंतर है। हाँ। उसका दोनों की जो स्ट्रोक है उसका बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। वेट का बड़ा फ़र्क है। एक ज़माने में जब क्रिकेट थी तब वो 1000 ग्राम के बैट होते थे जी जी। जब अजूद्दीन खेलते थे या पुराने लोग खेलते थे जी। आज वो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पहले होती थी 10 mm मैक्सिमम,
अब 40 mm का बैट मांग रहे हैं और 1200 वजन का ग्राम और 1160 ग्राम का बैट मांगते हैं, वो कैन नॉट पॉसिबल। तो इसमें प्लेयर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? प्लेयर की टेक्निक होती है खेलने की, उससे कैसे खेलना है, कैसे बॉलर को, उसने फास्ट बॉलर को क्या खेलना है, स्पिनर को कैसे खेलना है, लेग ब्रेकर को, स्पिन जो खेलने वाले हैं उसको प्लेयर को देखना है, उसे शॉट कैसे मार रही है जी। तो ऐसा नहीं है कि उसका प्लेयर का भी उसमें 50% तो हम कहते हैं, जैसे आज प्लेयर का हमें इतना वो नहीं मिलता नाम जितना प्लेयर को मिलता है। महाजन साहब, जब 1986 में आपने टेक ओवर किया तो पिताजी से किया, तो उस वक्त कंपनी किस स्टैंडिंग पे थी, उसकी क्या हालत थी, अगर वो बयान जी करें? जी जी हमारा जो ट्रेंड था बीडीएम का वो यही रहा कि हमने नई नई चीज़ बनाई, और 1987 में हमारे यहाँ गॉर्डन ग्रीनीज आए थे जी फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में उन्होंने एक बोर्ड शेप बैट को तैयार किया। जिस दिन से वो बैट बना उस दिन से हमारा टोटल बिजनेस चेंज हुआ, और थ्रू आउट द वर्ल्ड बैट का जो प्रोफाइल थी वो टोटल चेंज हो गई। बदलते फॉर्मेट में आपने और क्या क्या तब्दीलियां की? हर एक की चॉइस अलग है, तो उसको अकॉर्डिंगली हमें बैट बनाने पड़ते हैं। आई वॉज इन कॉलेज, तो मैंने कॉलेज में रह के मैंने 5 लाख का लोन लिया था बैंक से। अच्छा जी। देन मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद जी जब हम लोग दूसरी फैक्ट्री से इधर शिफ्ट हुए तो हमारी 1 करोड़ की टर्नओवर थी जी। और जब हमने 86 में यहाँ कर दिया तो एकदम जंप करके 4 करोड़ की टर्नओवर हो गई थी। तो उसमें लेबर भी हमारी बहुत हो गई थी, लेबर को हमने बहुत सिखाया। जो प्रेजेंट तरीका होता है वो टोटली मैनुअल है जी। मैनुअली हम लोग सिखाते हैं उनको, तो मैनुअली सीखते हैं वो लोग सब, और लेबर का बहुत बड़ा हाथ है हमारी कंपनी को बढ़ाने में। जी। कहीं ऐसा रहा कि आपकी फैमिली के ही मेंबर, बच्चे या उनके बच्चे या कोई घर परिवार वाले ही मैनेजमेंट के अंदर आए और टेक्नोलॉजी समझें, कभी आपके मन में ऐसा आया है? टेक्नोलॉजी आज की डेट में तो कोई लेना नहीं चाहता। हर आदमी बच्चा MBA करके आ रहा है, तो MBA करने के बाद उसे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं प्रोडक्शन देखूं जी। वो प्रोडक्शन में जाना नहीं चाहता। तो महाजन साहब, फिर ऐसे फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में क्वालिटी कंट्रोल कैसे नहीं, करें? कोशिश करते हैं कि बनी रहे जी हम, हर कोशिश करते हैं कि वर्कर जाए ना जी। हमारे पास 50-50 साल से वर्कर हमारे पास हैं, जाते नहीं हैं। हम उनको वो ट्रीटमेंट देते हैं जो कोई नहीं देता। हम एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं वर्कर को। आपने देखा कि किस तरह से राकेश महाजन जी आज की हमारी कथा के नायक हैं। उन्होंने विरासत में मिले एक नाम को आगे बढ़ाया, अपने बुजुर्गों की वसीयत को आगे बढ़ाकर कई गुना बढ़ा दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे श्री राकेश महाजन के एक मित्र के साथ। ये मित्र स्वयं अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। वो कौन है, मिलवाऊंगा उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। कितने बड़े बड़े सितारे सब इनके यहाँ जाके बैट से और इनके जो सॉफ्ट लेदर गुड्स हैं उनसे खेले। एक बार फिर स्वागत है आपका इस शो में, जो है जी मीडिया की विशेष प्रस्तुति रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी की। मैं बुलवाना चाहता हूं इनके मित्र और जो स्वयं अपने आप में सेलिब्रिटी रह चुके हैं, जो भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन रहे हैं। 1984 में शारजा में हुए एशिया कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और वो जो आज के हमारे कथानायक के मित्र हैं, ऐसे हैं हमारे विशेष अतिथि, इनके मित्र। स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं श्री सुरेंद्र खन्ना जी को। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। प्लेजर मित्र। प्लेजर सर, प्लीज। महाजन साहब से सबसे पहले कब मुलाकात हुई थी? मैं भी उस श्रेणी का रिफ्यूजी, जैसे इनके वालिद साहब आए पार्टीशन के बाद, मेरे वालिद साहब लाहौर से आए थे। अच्छा। और बहुत लोग पार्टीशन के शिकार जो हुए उन्होंने आके यहाँ पे, और जब क्रिकेट खेलनी शुरू की, और जो बैकग्राउंड थी वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड थी हमारी जी। महाजन स्पोर्ट्स उस समय जलंधर में होती थी। अच्छा। होम्स के नाम से बैट होते थे, वाइट नीचे उनका एक टो होता था जो उन्हीं के बैट में होता था, वो एक ट्रेडमार्क होता था जी। तो वहाँ जाना हमने, और वहाँ से हमें बैट मिलते थे।
पैसे हमारे पास होते नहीं थे। जितने भी तमाम स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने हमारे को फ्री में वो बैट, पैड, ग्लव्स देने, और उससे फिर हमने जो तरक्की जितनी भी की क्रिकेट में, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। बैट तो इन्होंने पैड लाजवाब बनाए और समय के साथ उसमें इजाफा करते गए। और फिर दूसरी ये थी कि ये जो दिल से बैट देते थे, सामान देते थे, देने वाले की अगर चेहरे पे रौनक ना हो तो वो सामान आपको फलेगा नहीं। मैं हमेशा उनके बैट से खेला हूँ। तो आप सोचो कि एक गरीब आदमी मेरे जैसे बहुत, और पैसे आ भी गए तो भी इन्होंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि हमने भी जब इंडिया खेले तो हमने भी पैसे नहीं लिए इनसे खेलने के। वाह वाह वाह। और आज भी ये लोग हमारे जो एकेडमी में जिनको हम बच्चों को सिखाते हैं, ये सब हमारी चिट पे आज भी उनको सामान फ्री देते हैं कि शायद वो भी मेरी तरह जो है, और गावस्कर हों, कितने बड़े बड़े सितारे, सब इनके यहाँ जाके बैट से और इनके जो सॉफ्ट लेदर गुड्स हैं उनसे खेले हैं, और ये अभी भी उस काम को जारी रखे हुए हैं। हाँ, अब तादाद बहुत हो गई है खेलने वालों की, बिजनेस बहुत बढ़ गया है, लेकिन आपको विरासत में जो मिलता है अनुजी, कई बार वो संभाला नहीं जाता अगर आप में काबिलियत ना हो। तो इन्होंने ये कहा कि पहले नहीं था तो हम प्लेयर्स को दिया करते थे, हमारे पास इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का और कोई साधन नहीं हुआ करता था। इवन आज भी टॉप प्लेयर्स जो है वो बैट इनके यूज करते हैं जी। स्टिकर दूसरी कंपनी का होता है, क्योंकि उनसे एंडोर्समेंट के जी। कंपनी उनको 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया साल का देगी या 10 करोड़ रुपया से फॉर इंस्टेंस जी। तो वो बैट मैन्युफैक्चरर उतने पैसे नहीं दे सकता। खुशी की बात है कि एक हमारे आज के कथानायक हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, नेशनल ब्रांड को, लोकल ब्रांड को इंटरनेशनल तक पहुंचा दिया, उसको इंडोर्स किया एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच खन्ना साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच खन्ना साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल्दो इट्स ए टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगा तो आपका परिचय होगा एक ऐसे एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगे कि किस तरह आप अपने बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट इन एसएमई फाइनेंस। हर कोई एसएमई या बिजनेस ओनर है वो मिस्टर महाजन जैसा तो नहीं बन सकता है। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। मैं आमंत्रित करूंगा यहां पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड श्री तपन संपत जी का। तपन जी प्लीज कम, स्वागत है आपका सर। थैंक यू। स्वागत है आपका। तपन संपत जी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मार्केटिंग हेड हैं। आपने महाजन साहब की पूरी जीवनी देखी जी, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर कोई एसएमई या बिजनेस ओनर है वो मिस्टर महाजन जैसा तो नहीं बन सकता है जी। बीइंग स्पेशलिस्ट इन एसएमई फाइनेंस जी। हर रोज़ इतने एसएमईज से मिलते हैं, और एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के ये आती है कि सब फाइनेंस तो चाहिए एक्सपेंशन के लिए, लेकिन उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करा जाए वो कहीं लोगों को नहीं पता होता है। मुझे इस वक्त कुछ 2 लाइनें याद आ रही हैं इकबाल साहब की, जो मैं थोड़ी तब्दीली करके कहना चाहूँगा। प्लीज प्लीज कि खुद को कर बुलंद इतना कि लोन देते समय फाइनेंसर खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरे अमाउंट क्या है। अब ये बताइए वो क्या क्वालिफिकेशंस हैं जी, जिस पे जो लोन देने वाला है वो आगे बढ़ के पूछे कि अभी बताओ जी जी, उसके ऊपर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए जी। आप अभी से लेकर के लॉन्ग टर्म में किस तरह से प्रोग्रेस आपका डिफाइन कर रहे हैं वो होना चाहिए क्लियरली। फाइनेंशियल डिसिप्लिन पेपर वर्क के थ्रू नज़र आनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और एक बहुत अहम चीज़ है जो कई बार एसएमईज़ को या तो पता नहीं होती या वो उस चीज़ पे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, वो है क्रेडिट रेटिंग। और ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने ये चीज़ बरसों पहले कराई हुई है। क्रेडिट रेटिंग ऐसा एक आपको निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है कि आपके बिजनेस में क्या कमियां हैं जिन पे अगर आप ध्यान दें तो उसको आपकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी होती है। क्रेडिट रेटिंग अच्छी आने पे आपको लोन मिलने की टर्म्स, लोन मिलने की ईजीनेस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो कस्टमर्स में हो, चाहे सप्लायर से हो,
चाहे गवर्नमेंट बॉडीज से हों। जो नेशनल ब्रांड है, हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि कुछ लोग आए हैं जो फरसाण और वेफर्स भी, ऐसे लोग अपने ब्रांड को इंटरनेशनल कैसे बना सकते हैं? ये ब्रांड मंत्रा तो एक ही है कि पूरा एक्सपीरियंस आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर को क्या चाहिए, बदलती ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से कैसे प्रोडक्ट में तब्दीलियाँ लाएं, किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। और कई बार हमने देखा है कि बिज़नेस कम्युनिटी में मार्केटिंग को एक एक्सपेंडिचर की तरह देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए कि आज आप जो ब्रांड बनाने में पैसा लगाएंगे वो आपको 2 साल 5 साल और लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगी। बहुत कुछ सीखने को मिला संपत साहब, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को भी प्रेरणादायक इस एपिसोड में वो टिप्स मिलेंगे जब आप बिजनेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस करते हुए समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के साथ, फोकस के साथ, प्लानिंग के साथ, राइट पर्सपेक्टिव के साथ अगर आपने काम किया तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तपन जी बहुत बहुत आभारी हूं। राकेश जी, आपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। आपकी कथा, आपकी कहानी न जाने कितने लोगों का घर बसाएगी। आप बसा रहे हैं, थैंक यू। ऐसे ही काम करते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। ये एक मेमेंटो तपन जी के हाथ से। थैंक यू वेरी मच। तो ये नज़ारा आपने लिया आज के हमारे कथानायक बीडीएम के श्री राकेश महाजन की जीवनी पर नज़र डाली। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये शो बहुत पसंद आया होगा। ये शो जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के, इसी वजह से बनाने वाले इसका 2nd सीजन लेकर आपके सामने हाजिर आए हैं। आप मोटिवेट रहें, प्रेरणा का स्रोत बने ये कार्यक्रम। और जब तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक समृद्धि नहीं आएगी। समृद्धि आए इस देश में, यही हमारी मनोकामना है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक। अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के।